उसने कहा ब्रॉक लेसनर की कहानी खत्म, बॉबी लैशली पर एमवीपी ने कर दिया हील टर्न, वीर महान का हुआ फाइनली डेब्यू और जानेंगे कोडी ने क्या कुछ कहा मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जिसका अंत दोस्तों काफी ह्यूज तरीके से हुआ। रोमन रेंस ने एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिरा दिया है, कह दिया है ब्रॉक लेसनर की कहानी खत्म। क्या कुछ दोस्तों रॉ के अंत में और क्या कुछ शुरुआत में और क्या कुछ मिड में, सब कुछ करेंगे डिस्कस। वीडियो को कर देना आपको शुरू में लाइक। सबसे पहले बात करते हैं रॉ की शुरुआत की। तो गाइस रॉ की शुरुआत जो आज हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों कोडी रोड्स की एंट्री के द्वारा। तो अमेरिकन एयरलाइंस में दोस्तों कोडी रोड्स की एंट्री हुई, क्या ही चैंट उन्हें मिली है। कोडी कोडी नाम की चैंट लगती है। कोडी दोस्तों वही रेसलमेनिया तरीके से एंट्री लेते हैं, इनके अंदर जाते हैं। सबसे पहले ये चीज कहते हैं कि 47 दिन पहले मैं फ्री एजेंट क्या बना, लोगों ने मेरे नाम के रूमर्स शुरू कर दिए। बहुत से लोगों ने कहा कि फ्री एजेंट तो बन गया है लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं जा सकता क्योंकि रिटर्न मुश्किल है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा काफी सिंपल रहा। सिंस जब मैं स्टार था तो मैं डस्ट में डालकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर गया था, लेकिन अब मैं लौटा हूं तो कहना चाहूंगा मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को मल्टी ईयर डील में साइन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों एक कोट उन्होंने कहा, वो ये चीज कहते हैं कभी कभी उन रस्तों पर मंजिल मिल जाती है जिन पर हम नहीं जाना चाहते हैं। और फिर दोस्तों अपने फादर की तस्वीर उन्होंने ट्रॉन पर दिखाई जिस पर लोगों ने डस्टी के नाम की चैन लगाई। कोडी ये चीज कहते हैं कि 1977 में उनके फादर जो थे चैंपियनशिप के साथ दिखाई दिए थे। ये चैंपियनशिप बाद में होगन, ट्रिपल एच, बहुत सारे लेजेंड्स के पास गई है। लेकिन जब मैं 9 साल का था मैंने फादर से पूछा कि पिताजी क्या आप भी होगन के जैसे चैंपियन थे। पापा ने कहा कि नहीं, मैं चैंपियन नहीं था। उस शाम मैं काउंट आउट हो गया था होगन के खिलाफ, जिस पर मैंने फैसला लिया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपने फादर को चैंपियनशिप ला कर दूंगा। इसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। इसके बाद कोडी ने ये चीज कही और इसी सपना को पूरा करने के लिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौटा हूं। हमें देखने को मिले दोस्तों वहां सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री। सेथ रॉलिंस दोस्तों नाचते गाते रिंग के अंदर पहुंचते हैं। सभी को लगता है कि वहां सेथ एंड कोडी की झड़प होगी, दोनों एक दूसरे को पीटना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन गाइस कोडी रोड्स ने हाथ बढ़ा दिया सेथ रॉलिंस की ओर। सेथ रॉलिंस ने हाथ मिलाया है और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो गाइस कोडी रोड्स का जो सेगमेंट था काफी इमोशनल होने के साथ साथ रेवोल्यूशनरी भी है, क्योंकि अब कोडी सीधे सीधे मेन इवेंट पिक्चर में घुस चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया अपना मोटिव और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लौटे हैं ताकि वो अपने फादर का ड्रीम पूरा कर सके। और इसीलिए अब अमेरिकन नाइटमेयर आ पहुंचा है उस कंपनी में जिसे उन्होंने कभी गालियां दी थी निकलने के बाद। तो यहां दोस्तों एक बेहतरीन सेगमेंट, ग्रेटेस्ट प्रोमो रॉ हिस्ट्री में बात की जाए। इसके बाद क्या तो कोडी के दोस्तों इस बेहतरीन प्रोमो के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी गाइस वो था नाओमी एंड साशा का मैच, जो कि फेस की है रिया एंड लिव को। ये दोस्तों चैंपियनशिप के लिए नहीं था, ये दोस्तों नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। अगर रिया लिव इसमें जीत जाती तो नंबर 1 कंटेंडर बन जाती, लेकिन क्या वो जीती नहीं। हुआ क्या, मिसकम्युनिकेशन होगी। रिया दोस्तों बाहर कर गई, अंदर दोस्तों लिव मॉर्गन को डबल फिनिशर लग गया दोनों की तरफ से। नाओमी ने साशा इसमें विजय प्राप्त कर गई। मैच के बाद दोस्तों रिया रिप्ली को काफी ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने लिव को कहा तेरी वजह से हारे और उन्होंने रिंग को लीव कर दिया। बेचारी लिव वहां बैठी रह गई, रोती रह गई। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो था केविन ओवेंस का। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न के बाद केविन ओवेंस को तगड़ी ओवेशन मिली, काफी बू मिला। ओवेंस रिंग के अंदर बहुत तगड़े बहाने लगाए। सबसे पहले तो ये चीज बोले देखो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ग्रेटेस्ट ही है क्योंकि उसने मेरे जैसे ग्रेटेस्ट को हराया है। जनता ने उन्हें बू किया। इसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि ठीक है मैं ट्रिक हो गया रेसलमेनिया में, मैं ट्रिक करने गया था, मैं खुद ट्रिक हो गया क्योंकि वहां मैच से पहले मैं इंजर्ड हो गया था। मैं इंजर्ड हो गया क्योंकि जिम में मैंने बहुत ज्यादा वेट उठा लिया था, तो ऐसे में वहां मेरा नुकसान हो गया। जनता ने और ज्यादा बू दी। फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला एक बड़ा रीबूट, अलायंस की एंट्री। अलायंस आए वो भी नए गिमिक के साथ। उन्होंने दोस्तों शेव कर रखी थी, कच्चा पहन रखा था, बाल छोटे थे, रिंग के अंदर घुसे और दोस्तों वहां जो ओवेंस है चीज बोले अरे अलायंस तू, जिस पर अलायंस कहते हैं मैं अलायंस नहीं हूं, मैं इज़ीकियल हूं, जिस पर जनता अलायंस नाम की चैन लगाती है। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस ओवेंस कहते हैं देख झूठ मत बोल, मुझे लायर्स पसंद नहीं, तू जानता है। इस पर इज़ीकियल कहते हैं कि अच्छा तुम्हें लाइट्स पसंद नहीं तब तो तुम खुद को भी हेट करते होंगे क्योंकि तुमने झूठ कहा, रेसलमेनिया में वो स्टंट हो गए। जनता ने यू गॉट स्टंट की चैन लगाई, जिसके बाद ओवेंस कहते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, रिंग को लीव कर दे बेटे और बहुत गंदा पे लूंगा। इस पर दोस्तों नहीं निकलते हैं वहां से इज़ीकियल और ओवेंस खुद निकलकर भग जाते हैं।
यहाँ दोस्तों इजिकल का हो चुका है डेब्यू, या फिर कह लीजिए अलायंस ने कर दिया है रिटर्न नए गिमिक के साथ, जो कि मेरे हिसाब से काफी घटिया गिमिक है, लेकिन हाँ फनी जरूर। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस वीर महान का डेब्यू। तो जिस डेब्यू का इंतजार था फाइनली हम लोगों को आज देखने को मिल गया। हुआ क्या कि गाइस डोमिनिक वर्सेस द मिज हुआ। इस मैच के अंदर दोस्तों द मिज जीत गए। मैच के बाद दोस्तों चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां थीम सॉन्ग प्ले हुआ वीर का, जिसे देख द मिज ने रिंग को लीव कर दिया डर के मारे। वीर महान घुसे जाते ही सार सबसे पहले बाप के सामने बेटे को लात जड़ी। रेमिस्टो को गुस्सा आ गया, रेमिस्टो मारने लगे वीर को। वीर ने दोस्तों ने लगाई क्लोज लाइन आउट ऑफ नोवेयर, और उसके बाद लगाया साइड स्लैम, और उसके बाद डोमिनिक को लगा दिया एक तरीके का कैमल क्लच, जो कि सीधे सीधे उनके गर्दन के ऊपर था। वो दोस्तों नहीं छोड़ते हैं डोमिनिक को, और इस तरीके से हुआ है वीर महान का डेब्यू। आते सार बच्चे की पिटाई, प्योर हील। बात की जाए इसके बाद क्या, तो वीर महान के दोस्तों डेब्यू के बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बियांका ब्लेयर का सेगमेंट। बियांका ब्लेयर दोस्तों रिंग के अंदर खड़ी है और गाइस ये चीज कह रही है कि देखो मैंने करके दिखा दिया। इसके बाद जनता उनके नाम की चैन लगाती है, बियांका चश्मा हटाती है और दिखता है उनकी आंख पर ब्रूज। बियांका कहती है मैंने एक आंख के साथ बेकी लिंच को हरा दिया है। समर स्लैम में जो मैंने हार झेली थी उसके बाद से मैंने फैसला कर दिया था मैं खुद को बेहतर करूंगी। अब मेरा बेटर वर्जन आ चुका है रिंग के अंदर। सिंस बेकी लिंच अब घर पर बैठी और उसके बाद बहुत ज्यादा समय है सोचने के लिए कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, और खुद की बेटरमेंट के लिए भी मैं कहना चाहूंगी मैं बेटर हो चुकी हूं। कोई भी महिला मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेडेस्ट आई एम योर वुमेन्स चैंप, जिस पर बहुत सारे पायरो फूटे हैं, और इससे सेगमेंट हुआ है खत्म। यहां दोस्तों बताना चाहूंगा, बताया जा रहा है कि बेकी लिंच ने थोड़े समय के लिए छुट्टी ली है और इसीलिए आज वो रॉ का पार्ट नहीं थी और इसलिए वो नहीं आई। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है NXT वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच, जहां गाइस हमारे ब्रॉन ब्रेकर जो कि चैलेंजर है फेस किए हैं डॉल्फ जिगलर को। मैच काफी तगड़ा गया। मैच के शुरुआती क्षण में दोस्तों डॉल्फ जिगलर को मदद आ रही थी रूड की, लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों हुआ ये, ब्रॉन ब्रेकर ने एक तगड़ी वाली डाइव लगाई, रूड को टेक आउट कर दिया, अंदर लगाया है डॉल्फ जिगलर स्पीयर, जिससे वो बिल्कुल आधे हो गए, और उसके बाद गोरिल्ला प्रेस स्लैम 1 2 3। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों स्टैंड इन डिलीवर में जो नहीं कर पाए थे आज उन्होंने करके दिखा गया, बन गए हैं ब्रांड न्यू NXT वर्ल्ड चैंपियन। तो यहां दोस्तों बड़ा टाइटल चेंज हुआ। बात की जाए इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था MVP का धोखा। तो हुआ क्या कि MVP रिंग के अंदर खड़े हुए गाइस और ये चीज कह रहे हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो लैशली है उसने वो करके दिखाया जो कि बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। उसने रेसलमेनिया में ओमोस को हरा दिया है। यहां उसे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। और रही बात लैशली की, तो मैं उन्हें रिंग में बुलाना चाहूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द डिस्ट्रॉयर बॉबी लैशली। बॉबी लैशली की एंट्री बहुत ही तगड़ी, लोगों ने बॉबी नाम की चैन लगाई, जिसके बाद बॉबी लैशली ये चीज़ बताते हैं किस तरीके से उन्होंने ओमोस को हराया। उन्होंने ओमोस को भी शाउट आउट दिया और ये चीज़ कही कि वो तगड़ा बंदा है। हमें चीज़ देखने को मिलती है कि ओमोस की वहाँ एंट्री हो जाती है। ओमोस रिंग के अंदर जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं उन्हें मैच चाहिए। MVP कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन ओमोस को रीमैच चाहिए। फाइट होने वाली थी, पीछे से MVP ने दोस्तों हील टर्न कर दिया, बॉबी लैशली के ऊपर अटैक कर दिया, बॉबी लैशली को पीटने लगे। ओमोस ने भी बहुत हाथ साफ किया और फिर दोस्तों MVP ने किक लगाई कॉर्नर के ऊपर, ओमोस ने लगाया डबल हैंड चॉक स्लैम और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। इस सेगमेंट के खत्म होने के साथ ही दोस्तों बॉबी लैशली अब प्योर बेबी फेस बन चुके हैं एंड ओमोस एंड MVP का दोस्तों नया स्टेबल बन चुका है। और गाइस जो कुछ MVP ने किया काफी घटिया था, मुझे काफी ज्यादा बुरा भी लगा लैशली के लिए। बात की जाए इसके बाद किया इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रिया एंड लिव का पैचअप। इनका बैकस्टेज दोस्तों पैचअप हो गया और उसके बाद हम लोगों ने देखा है ब्रेकअप। रिंग में दोस्तों हमें देखने को मिल रही कार्मेला एंड दोस्तों उनकी मित्र वेगा। वहां वेगा ने कार्मेला के मंगेतर की तारीफ की, कोरी की तारीफ की, गुस्सा आ गया कार्मेला एंड दोस्तों वेगा की भिड़ंत हो गई। और इस भिड़ंत में चीज देखने को मिली कि गाइस जो हमारी कार्मेला है कोरी ग्रेव्स की गोदी पर जाकर बैठ गई, लेकिन वहां भी नहीं छोड़ा वेगा ने। अंततः दोस्तों वेगा वहां से लीव कर जाती है और फिर ये चीज देखने को मिलती है कोरी ग्रेव्स एंड कार्मेला चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। भला ऐसे कौन करता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा ऊसोस का ऑस्टिन थ्योरी को मोटिवेट करना। बैकस्टेज दोस्तों ऊसोस ने ऑस्टिन थ्योरी को मोटिवेट किया, ये चीज बोली यार तेरे तो दर्शन ही छोटे हो गए, तू यार क्या ही बंदा है, तू हार गया रेसलमेनिया में, किससे हारा है तू देख। एक बंदा जो कि 60 साल का है लगभग, वो आकर तुझे पेल के चला जाता है, कमेंटेटर्स तुझे हरा देते हैं, तो क्या ही बंदा है। जिस पर ऑस्टिन थ्योरी को गुस्सा आ गया, उन्होंने चीज़ कही कि आज वो खुद को साबित करेंगे और फिन बैलर को नानी याद दिलाएंगे। तो यहाँ दोस्तों मोटिवेट वो हो चुके थे, जिसके बाद हमने इनका मैच भी देखा है। ये मैच था दोस्तों RK Bro एंड फिन बैलर वर्सेस हमारे ऊसोस एंड
ऑस्टिन थ्योरी का मैच दोस्तों एक 6 मैन टैग टीम मैच था और इसके अंदर दोस्तों हुआ भी कुछ वही जो कि ऑस्टिन थ्योरी कह रहे थे। एंडिंग मोमेंट्स में चीज देखने को मिली कि गाइस एक के बाद एक मनूवर लग रहे हैं, रिंग के अंदर दोस्तों खड़े रहते हैं फिन बैलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। आउट ऑफ नोवेयर ऑस्टिन थ्योरी ने अपना फिनिशर लगा दिया 1 2 एंड 3। ऊसोस का दोस्तों जो मोटिवेशन था वो काम आया, ऑस्टिन थ्योरी एंड ऊसोस इसमें विजय प्राप्त किए। जाते वक्त ऑस्टिन थ्योरी ने सभी की सेल्फी भी ली है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है एज का सेगमेंट। एज दोस्तों ये चीज कहते हैं कि वो लोगों को मैसेज डिलीवर करना चाहते थे लेकिन लोग भेड़ के जैसे उनके मैसेज को नहीं पिक कर पाए। डेमियन ने पिक किया और ऐसे में उनके साथ जुड़ गया है, जिस पर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट की भी एंट्री होती है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और चीज बताते हैं डेमियन की एज मेरे मेंटोर रहे और मैं इनके साथ काम कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें देखने को मिली वहां एजे स्टाइल्स की एंट्री। एजे स्टाइल्स रेज्ड वहां अटैक कर देते हैं डेमियन के ऊपर, रैंप के ऊपर, और वो गाइस वहां से डेमियन को पीट के रिंग के अंदर घुसते हैं, एज की गंदी पिटाई करते हैं। यहाँ एजे नहीं रुकते, वो चेयर से पीटना चाहते थे, शॉट लगाना चाहते थे एज के चेहरे के ऊपर, लेकिन गाइस डेमियन प्रीस्ट ने पीछे से धावा बोल दिया और पिटाई करने लगे फिर दोनों उनकी। साथ में दोस्तों दोनों ने एक डबल टीम भी लगाया जो कि काफी कूल था। एजे स्टाइल्स डिस्ट्रॉयड वहां पड़े हुए थे, हमें चीज देखने को मिलती है कि फिर दोनों चेयर शॉट लगाना चाहते थे एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन रेफरी ने आकर मामला शांत किया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस अल्फा अकेडमी का मैच दोस्तों काफी एंटरटेनिंग था और इसे टॉर्नेडो टैग टीम मैच बना दिया था एडम पेयर्स ने। एंडिंग मोमेंट्स में चीज देखने को मिली कि गाइस वहां जो हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट वाले हैं उनमें से दोस्तों मॉन्टेज ने स्प्लैश लगाई है हमारे अपने चाइल्ड के ऊपर जो कि लगी टेबल पर, टेबल गया टूट, वहां ओटिस बाहर पड़े हुए थे और कुछ भी नहीं कर पाए और स्ट्रीट प्रॉफिट इसमें विजय प्राप्त कर गई है। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आ चुके हैं रिंग के अंदर और गाइस क्या ही उनके लिए ओवेशन थी, जनता रोमन नाम की चैंट लगा रही थी। रोमन रेंस के दोस्तों अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद ये पहली एंट्री थी। रोमन रेंस आए और रोमन रेंस सबसे पहले ये चीज कहते हैं, मैं जानता हूं तुम सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हो और क्यों यहां आए हो, वाइज मैन इन्हें हमारी जर्नी के बारे में बताओ। वहां पॉल हेमन माइक लेते हैं और ये चीज बताते हैं कि ऊसोस लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है। रही बात रोमन रेंस की, रोमन रेंस वो बंदा है जिसने सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम, रेसलमेनिया के अंदर सबसे ज्यादा टिकट्स बिकवाई है। वो दोस्तों रोमन रेंस को बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बताते हैं और ये चीज बताते हैं कि इनके राज में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने $1 बिलियन से ज्यादा कमाई की। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि अब रोमन रेंस की बारी आ चुकी है। रोमन रेंस दोस्तों ये चीज कहते हैं कि देखो जो ब्रॉक लेसनर है उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। लेसनर को मैंने रेसलमेनिया में धूल चटा दी है, उसे दोस्तों वो कहते हैं कि मैंने हरा दिया है। आगे रोमन रेंस कहते हैं सिंस मैं एक प्रोग्रेसिव बंदा हूं और मैं हमेशा आगे देखता हूं, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो अगली स्मैकडाउन में रिवील होगा। रही बात लेसनर की, लेसनर अब पास्ट की धूल है, मैं आगे देखूंगा, स्मैकडाउन में एक बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा और वहां आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। सिंस देन डैलस टेक्सास एक्नॉलेज मी। जिसके बाद दोस्तों रॉ चली गई ऑफ एयर और इस तरीके से रॉ के अंदर हम लोगों को पता चल गया कि ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस ने सीरीज से नकार दिया है, अब वो उन्हें फेस नहीं करना चाहते हैं चैंपियनशिप के लिए। अब गाइस ब्रॉक लेसनर की बात करूं तो गाइस ब्रॉक लेसनर के फैंस भी इंतजार कर रहे होंगे कि गौरव भाई कुछ अपडेट देंगे, तो आपको बताना चाहूंगा आज क्यों नहीं आए थे लेसनर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि रॉ से पहले ही उन्हें रॉ से रिमूव कर दिया गया था। दरअसल दोस्तों जो हमारे ब्रॉक लेसनर रॉ का पार्ट होने ही नहीं थे क्योंकि गाइस वो घर निकल गए थे। रीजन पीछे का सामने नहीं आया, लेकिन आज रॉ से उन्हें छुट्टी दी गई है और रेसलमेनिया बैकलैश के लिए कंफर्म है। अब गाइस वहां वो किसे फेस करने वाले हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन रही बात स्मैकडाउन की, स्मैकडाउन में एक नया चैलेंजर देखने को मिलेगा। रोमन रेंस ने साफ कर दिया ब्रॉक लेसनर की कहानी खत्म। वीडियो आज की इतनी सी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।